नमस्कार मित्रों, मैं दीपा द्विवेदी अपने चैनल अध्यात्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जब भी हम भारत की पवित्र नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले गंगा मैया का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा मैया के साथ साथ यमुना मैया भी उतनी ही पूजनीय और अद्भुत हैं। यमुना केवल जल की धारा नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का सजीव स्वरूप मानी जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यमुना मैया के अवतरण की रहस्यमयी और चमत्कारिक कथा, जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको यह एहसास कराएगी कि क्यों यमुना को भक्ति और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना जी का जन्म स्वयं सूर्य देव और उनकी पत्नी सरस्वती कुछ कथाओं में संज्ञा या छाया से हुआ। उनके भाई का नाम यमराज, जो धर्मराज और मृत्यु के देवता कहे जाते हैं। इसी कारण यमुना जी को यमुनोत्री कहा गया और कार्तिक मास में भाई दूज का त्योहार यमुना और यमराज के इस पवित्र भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यमुना मैया के अवतरण का रहस्य बहुत गहरा और अद्भुत है। कहानी मिलती है प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब ब्रह्मांड में जल का विस्तार था। सृष्टि के संचालन के लिए तीनों देवों ने मिलकर संसार का विन्यास किया। सूर्य देव, जो सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा देते थे, उनकी आभा से यमुना प्रकट हुई। उनका जल सूर्य की किरणों जैसा उज्जवल, पवित्र और जीवनदायी था। यमुना जी का जल इतना शीतल और मधुर है कि इसे कल्पतरु का अमृत कहा गया। इसी कारण उन्हें कालिंदी कहते हैं, क्योंकि वे कालिंद पर्वत से प्रकट हुई और उनका संबंध यम, मृत्यु से भी है। यमुना मैया का सबसे गहरा संबंध है भगवान श्री कृष्ण से। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस रात वसुदेव जी ने उन्हें कारागार से निकालकर यमुना जी के किनारे से गुजारा। यमुना जी ने अपनी धाराओं को बढ़ाकर वसुदेव जी का मार्ग रोकना चाहा, क्योंकि वे कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थीं। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को उठाकर ऊंचा किया और तभी यमुना जी ने श्री कृष्ण के चरणों को छू लिया। कहते हैं उसी क्षण से यमुना जी का जल और भी पवित्र हो गया। ब्रजभूमि की लीलाएं, रासलीला, गोपियों के संग क्रीड़ा, बांसुरी की मधुर ध्वनि सब यमुना तट पर ही घटित हुई। इसलिए यमुना मैया को भक्ति और प्रेम का सागर कहा जाता है। मोक्षदायिनी गंगा की तरह यमुना जी भी पापों का नाश करती हैं। भक्ति की अधिष्ठात्री कृष्ण प्रेम और भक्ति का साक्षात स्वरूप हैं और यमुना उनके हृदय की धारा। परिवार की रक्षक, भाई दूज के पर्व पर यमुना जी की पूजा करके भाई की लंबी आयु और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। यमराज का आशीर्वाद, यमुना जी के दर्शन से मृत्यु का भय दूर होता है। आज यमुना जी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलकर हिमालय के गोद से बहती हुई उत्तर भारत की जीवन रेखा बन चुकी हैं। दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, इन सभी स्थानों की आध्यात्मिक धड़कन यमुना ही है। कहते हैं कि यमुना जी के जल में स्नान करने से हृदय की शुद्धि होती है। ब्रज में गोपियों ने यमुना तट पर ही श्री कृष्ण संग अनंत लीलाएं की। मथुरा और वृंदावन के भक्त आज भी यमुना जल को प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, यह थी यमुना मैया के अवतरण की दिव्य और अद्भुत कथा। यमुना केवल नदी नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और भक्ति का पवित्र रूप है। उनकी कथा सुनने और स्मरण मात्र से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हर कष्ट दूर होता है। जब भी यमुना मैया का स्मरण करें तो यह जरूर याद रखें कि वह केवल जलधारा नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की जीवंत देवी हैं। मित्रों, यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये कथा आपको कैसी लगी। अगली कथा आप कौन सी सुनना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी कहानी लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।